हेलो एवरीवन, मैं जुगल शर्मा स्टील इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, ए फिक्स्ड बीम मेड ऑफ स्टील इज सोन इन फिगर एट कोलैप्स द वैल्यू ऑफ लोड पी विल बी इक्वल टू। हमारे सामने एक फिगर दे रखा है, लोड पी कंसनट्रेटेड लोड लग रहा हुआ है, मोमेंट कैपेसिटी दे रखी है 2 एम्पियर एम पी। हमसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ लोड पी क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम काइनेमेटिक मेथड की सहायता से निकालते हैं। डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल होगा। ठीक है, ये एम पी लगेगा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा 2 एम पी। ठीक है, तो इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स पर देख लेंगे। तो इधर क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर एम पी इंटू थीटा, इस वाले पॉइंट पर एम पी इंटू 2 एम पी इंटू थीटा, प्लस इस वाले पॉइंट पर है एम पी इंटू 2 थीटा। ठीक है, बराबर लोड कितना है, पी कितनी लेंथ पर लग रहा है, L/2 पर, तो पी इंटू L/2 इंटू थीटा। ठीक है, इसकी सहायता से आप कर सकते हो। इस वाले पॉइंट पर क्या है, एम पी इंटू थीटा, इस वाले पॉइंट पर 2 एम पी इंटू थीटा, इस वाले पॉइंट पर एम पी इंटू 2 थीटा है, 2 थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 एम पी बाई एल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड बाई यूजिंग शियर कनेक्टर्स। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में शियर कनेक्टर की सहायता से हम इंटरफेस स्लिपिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। शियर कनेक्टर्स की सहायता से इंटरफेस स्लिपिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। द हाइट एट विच विंड फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग व्हीकल ऑन ए ब्रिज डैकेज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, हाइट एट विच विंड फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग व्हीकल ऑन ए ब्रिज डैकेज, तो करेक्ट आंसर है इसका 1.5 मीटर। 1.5 मीटर पे विंड फोर्स एक्ट करता है। इन ए प्लास्टिक हिंज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन अक्रॉस द सेक्शन विल बी एज एन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। प्लास्टिक हिंज में जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेन का, वो ये वाला डायग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज बिकॉज, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होती है उसमें लेस मेंटेनेंस होती है और स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम इज हाई, स्ट्रेंथ हाई होती है और लेस मेंटेनेंस चाहिए होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ ए स्टील मेंबर इज दैट इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ, गैस एंड वाटर टाइट, लॉन्ग सर्विस लाइफ। ठीक है, स्टील मेंबर का एडवांटेज है ये, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन मेनली यूज्ड एज स्ट्रक्चरल मेंबर इज, तो सबसे ज़्यादा आई सेक्शन हम यूज करते हैं, चैनल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं और टी सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर क्लासीफाइड इनटू, जो रोल्ड स्टील आई सेक्शंस है वो 5 सीरीज में क्लासीफाइड है। रोल्ड स्टील आई सेक्शन क्लासीफाइड इनटू 5 सीरीज। The outer and inner faces of a rolled steel beam sections are inclined to each other and they interact at a certain angle. The angle of intersection of Indian standard medium weight beams is, करेक्ट आंसर होगा 8 डिग्री। जो आउटर और इनर फेस है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन के, वो एक इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे से 8 डिग्री पर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको, 8 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोल्ड स्टील बीम्स आर डिजाइंड बाय द सीरीज टू विच बीम सेक्शंस बिलोंग फॉलोड बाय डेप्थ ऑफ द सेक्शन एंड वेट पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम। जो रोल्ड स्टील बीम है वो डिजाइन होते हैं बाय द सीरीज ऑफ विच बीम सेक्शंस बिलोंग फॉलोड बाय डेप्थ ऑफ द सेक्शन एंड वेट पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम। जैसे कि आपके पास लिखा होगा ISMB 400, तो यहाँ पर जो 400 होगी वो डेप्थ होगी। ठीक है, और इसकी साथ में ही यहाँ पर वेट पर मीटर भी लिखा हुआ होगा, वेट पर मीटर लेंथ। ए ऑप्शन करेक्ट होगा रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।